लीडरशिप किस तरह की होनी चाहिए, और आप मुझे पूछ रही थी आजकल आप क्या पढ़ रही हैं? ये मैं आ रही पढ़ रही हूँ। ये है लीडर है बादशाह खान, आप इसको पढ़ रही हैं। हाँ। क्या पढ़ा अब तक आपने? अच्छा, मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इनकी जो मूवमेंट थी, क्योंकि ये भी ही वाज कॉल्ड द गांधी ऑफ द फ्रंटियर, कि ये भी नॉन वायलेंट थी जो खुदाई खिदमतकार की थी। क्योंकि हम जब पढ़ते हैं, शायद हम हैं भी पंजाब से, तो हम जब पार्टीशन थी पाकिस्तान की उसके बारे में बहुत पढ़ते हैं, ब्रिटिशर्स ने क्या किया एक्सेट्रा। लेकिन इन्होंने जो स्टैंड लिया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, एंड कितनी दफ़ा ये जेल में रहे, और एक दफ़ा तो इनको वो जो स्टॉक्स में डाल देते हैं, आपको पता है, जो लकड़ी से बांध देते हैं ना, लकड़ी डाल देते हैं, तो दे कॉल्ड द स्टॉक्स, उसमें रखा। और लेकिन इन्होंने जब ये सोच लिया कि जी मेरे लोग तो बैकवर्ड हैं, इनको एजुकेशन चाहिए, तो इन्होंने धड़ाधड़ स्कूल बनाने शुरू किए। उसके ऊपर इनको बुला के मना किया जाता था कि नहीं, तो मुल्ला के पास जाके मॉस्क में ही पढ़ो, जो कि अगर आप उसको लिंक करें ना, इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग कि इनको जिहाद के लिए फॉर्डर चाहिए, इनको पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए। उस वक्त भी यही था जब ब्रिटिश के कंट्रोल में ये एरिया था, कि किसी तरह ये अनपढ़ रहे, जाहिल रहे। हमारे ये कितने हमारे लोग चले गए इन द वर्ल्ड वॉर्स, सब कॉन्टिनेंट के कितने लोग मरे कि बस जी हम इनके लिए जान दे रहे हैं। क्यों भाई? हमारी अपनी हैसियत क्या है, हमारी अपनी फ्रीडम क्या है? तो इन्होंने जो फाइट की है फ्रीडम के लिए, मेरी अभी ये किताब ख़त्म नहीं हुई, मैं पढ़ रही हूँ, बट इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल बुक, और कितनी खूबसूरती से उन्होंने सारा बताया कि किताब का नाम क्या है? ये है नॉन वायलेंट सोल्जर ऑफ इस्लाम, बादशाह खान, अ मैन टू मैच हिज माउंटेन्स। कितनी खूबसूरत बात है। फिर इसमें इनकी जो मुलाकात हुई विद गांधी, उसका सारा जिक्र है, और ये गांधी के बड़े फॉलोअर थे। अब यू डोंट टर्न दैट अगेंस्ट समवन, क्योंकि वो तो उन्होंने अपना फ्रंटियर के लिए जो वो अपनी जंग लड़ रहे थे, आप उनके आइडियल से बिलीव करें ना करें, आप उनकी आइडियोलॉजी से बिलीव करें ना, मतलब अग्री करें ना करें, बट द फैक्ट दैट ही वाज अ लीडर ऑफ हिज पीपल एंड दैट ही वाज अ लीडर हु फेल्ट फॉर हिज पीपल, वो तो आप उनको नहीं डिनाई कर सकते। और उन्होंने नॉन वायलेंटली ये सब कुछ किया। और वो ये कहते हैं बार बार कि एक पठान को नॉन वायलेंट रखना सबसे मुश्किल काम है, बिकॉज उसके तो ब्लड में वेंजेंस है ना, उसके ब्लड में रिवेंज है और ऑनर की बात है। और देयर इज अ टाइम, वो एक जगह एक्सप्लेन करते हैं कि एक रो ऑफ पठानों को वो गोली लगती थी, तो अगले आके खड़े हो जाते थे कि हमें भी मारो। सो इट्स अ वेरी जैसे कहते हैं ना आई ओपनर, कि भी वो लीडर्स किस तरह के होने चाहिए, रहनुमा किस तरह लीडर्स तो बहुत, हाँ, रहनुमा किस तरह के। और वो कहते थे कि नहीं, मुझे मत बुलाओ, मुझे ना गांधी कहो, ना मुझे बादशाह कहो, ना कुछ और। यहाँ तो बादशाह खान है, लेकिन आई थिंक पख्तून में बादशाह खान कहते हैं ना। तो और शुरू में उन्होंने, हाँ, उन्होंने फिर एक दफ़ा उनके भाई के साथ उनको ये मेहरबानी की, भाई जो उनके डॉक्टर थे, वो बाहर से पढ़ के आए हुए थे बल्कि। तो फिर जब ये बहुत बीमार हो गए तो प्रिजन में, और अंग्रेज़ों को समझ नहीं आ रहा था कि बहुत बीमार हो गए, तो फिर भाई को भी बुला लिया कि चलो इनकी ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो 3 साल दोनों भाइयों के प्रिजन में इकट्ठे रखा। तो ही स्पेंट सो मच टाइम इन प्रिजन अंडर द ब्रिटिश, तो यू नो, सिर्फ इसलिए कि वो ही वांटेड फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश। उन्होंने कहा जी मैं नहीं किसी का, लेकिन ना घबराए, ना अपने मकसद से हटे, ना तंग हुए, सो फोकस्ड। अच्छा, एंड जो इनकी एक और बहुत 2 चीज़ों पे बड़ा फोकस था इनका। वन, द स्पिरिट ऑफ इस्लाम, कि सबमिशन, और कहते हैं मुझे और कुछ नहीं मिलता, मैंने कुरान बहुत पढ़ा बैठ के अपने प्रिजन में, और मैंने देखा कि उसमें कितनी फ्रीडम है हमें, और उसके कितने प्रिंसिपल्स उस लिहाज से ना कि प्रॉफिट हमारे नॉन वायलेंट थे, पेशेंट थे, तो हमें भी होना चाहिए। दूसरा, वो कहते थे कि मेरा दिल है कि ख़वातीन को इम्पोर्टेंस दी जाए, हमारे दीन ने ये इजाज़त दी है। और मुझे जब उनकी बहन भी बाद में कैंपेनिंग में आ गई, तो कहते हैं मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरी बहन भी साथ मेरे पॉलिटिक्स में कैंपेनिंग करती है, और वो भी ख़वातीन के लिए बात करती है। देखिए तब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ये वो रहनुमा है जो हमें रास्ता दिखा रहा था, वो विजन था उसका, लेकिन हमने उसको कहा कि ये तो गद्दार है, इसको जेल में बंद कर दो, ये तो हिंदुओं का साथी है।